जब कोई आपसे पूछते हैं कि रैम क्या है, तो आपका जवाब होता है कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, आंसर भी सही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आंसर से आप बस एग्जाम पास आउट कर सकते हैं, इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको इंटरव्यू पास करने के लिए किस टाइप के आंसर देना होता है और किस तरह से वो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आप अगर डायरेक्ट ये बोलोगे, सामने वाला बंदा अगर आपसे ये पूछ रहा है कि रैम क्या है या क्या होता है, तो आप अगर ये जवाब दे दो कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो आप वहां पे इंटरव्यू अगर हो रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो मैं इस वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज, मैं आप इस वीडियो में 3 मेमोरी को डिफाइन करने वाली हूँ। पहला, जो रैम, जो कि आपको पता है, ठीक है। दूसरा, रोम। 2 मेमोरी के बारे में सबसे ज्यादा तो आप जानते हो, लेकिन एक तीसरा मेमोरी भी होता है जिसका नाम है कैश, ठीक है। कैश, ये मेमोरी क्या होता है, क्या है तीनों में अंतर, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और ये क्या करता है, कि एकदम बिल्कुल इजी तरीका से समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बाद में वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रैम के बारे में। देखिए, एक इजी तरीका से आप समझिए, घरेलू तरीका से आप समझिए कि आप जो, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप गर्ल्स है या बॉयज है, तो आप दोनों खाना तो बनाते होंगे या फिर आप ऑफिस में काम करते होंगे, तो आप अपने उस चीजों से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, जो मैं बताने वाली हूँ। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ है, ठीक है, लड़की है, आप खाना बना रहे हैं, ठीक। तो आप जब किचन में जो स्लेफ होता है या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके किचन में जो स्लेफ होता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग इतना सारा हो, ठीक है, उस पर बहुत सारे लोड होते हैं, जैसे कि आपके गैस चूल्हा और भी कई सारे बर्तन होते हैं, जो किचन आइटम होते हैं, वो सभी यहीं पे इसी स्लिप पे होता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके सिस्टम, कई सारे डॉक्यूमेंट्स और भी कई सारे फाइल्स एडवांस टाइप के, ठीक है, ये सारे टेबल पे होते हैं, तो स्पेस कम होता है। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि जब भी आप सिस्टम लो तो रैम अच्छा होनी चाहिए। रैम यानी कि इस पे रैम क्या है, ये आपका किचन का स्लीप, ये रैम है। टेबल जो है ना, ये ऑफिस का, ये आपका रैम है, ठीक है। यानी ये जितना बड़ा होगा उतना आपको काम करने, जितना चीज आप इस पे रख सकते हो, ये स्टोर कर सकता है, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि जब आप कंप्यूटर खरीदने जाओ तो रैम अच्छा होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो अब हम रैम को ये समझेंगे कि रैम को टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, टेम्परेरी का मतलब होता है कि आप किचन में जो भी चीज काम कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऑफिस में कर रहे हो, तो जो लगातार नहीं, जो काम कर रहे हो करंट में, जैसे कि कोई फाइल बना रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या किचन में काम कर रहे हो, तो आप खाना बना रहे हो, सब्जी भी काट रहे हो, उसके लिए सब्जी काटोगे, या फिर नाश्ता बना रहे हो, चाय नाश्ता ब्रेड कुछ भी, जो कुछ बना रहे हो, तो वो करंट चीज, जितने भी चीज है, वो उस समय आपको काम करना होगा। जब भी आप नाश्ता बनाने का तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में एक मेन्यू होता है कि नाश्ता में हम ये चीज बनाएंगे, उसके हिसाब से आप सामान अरेंज करते हैं, ठीक है। जो भी चीज अरेंज करते हैं, जो भी चीज आपको चाहिए, वो आप रैम में यानी कि टेबल पर रखते हो, ठीक है। तो ये होता है करंट। करंट में जो भी एक्टिविटीज होते हैं, यानी टेम्परेरी जो काम कर रहे हो, टेम्परेरी का मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट चीज हो गया, यानी आप जब भी ये रिप्लाई करते हो, जवाब देते हो कि रैम इज टेम्परेरी मेमोरी, नो, जो आपको इस तरह से जवाब देना है कि रैम जो काम, करंट में जो काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, डेटा को जो भी एक्टिविटी मिल रहा है, वो रैम के है, ठीक है, यानी वो रैम में हो रहा है, ठीक। तो ये आपका सटीक आंसर हुआ। यानी कि सिस्टम में जो भी करंट में काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी फाइल ट्रांसफर हो रहे हैं, वो करंट में अगर हो रहा है तो वो रैम में हो रहा है। अब हम चलते हैं रोम में, ठीक है।
देखिए रोम एक ऐसा चीज है, मान लीजिए आप कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ठीक है, या फिर किचन में काम करते हैं, जो भी रिलेट कर पाएंगे अपने आप जो भी चीज कर रहे हैं, हम दोनों इजी तरीका से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जब भी किचन में काम करते हैं तो आपके पास गैस सिलेंडर होता है, ठीक है। आप डेली उसे चेंज नहीं करते, डेली भरा के नहीं लाते हो ना, लेकिन उसे चेक जरूर करते हो कि गैस है या नहीं, या फिर खाना बनाने के बाद उसे बंद भी करते हो, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है कि आपको चेक जरूर करना होता है, लाइक जैसे गैस हो गया, लेकिन आप डेली उसको नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन उसके बिना आप किचन में खाना नहीं बना सकते हो। अगर आपका गैस खत्म हो जाए तो आप खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो वो ऐसे चीज जो होता है जो कंप्यूटर में, जैसे कि सीपीयू हो गया, ठीक है, और पावर हो गया, बैटरी हो गई उसे कनेक्टेड, ठीक, ऐसे कोई फंक्शन रिलेटेड इशू, ये सारे चीज जो होता है ना, ये रोम में आता है। जैसे स्टार्ट होते ही रोम ये सारे सिस्टम को चेक करता है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर बूट ऑन करोगे, ये रोम उस सभी सिस्टम को चेक करता है, ये रोम का काम है। अब हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ये जो कैश मेमोरी है, क्या है? कैश मेमोरी है। अब ये क्या करता है, इसको अच्छा से समझिए। ज्यादातर लोग इसको और इसको तो समझा देते हैं, कुछ लोगों को ये मेमोरी पता भी नहीं होता कि ये मेमोरी होता भी है, नहीं होता है। ये दो मेमोरी के अलावा तीसरा मेमोरी भी होता है, ठीक है। इसका आप काम क्या है ये समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप चाय बनाने जाते हो, तो चाय बनाने में आपको क्या, डेली अगर मॉर्निंग में चाय बनाते हो, डेली पीते हो चाय, तो आपको क्या चाहिए? चाय पत्ती, चीनी, दूध, एंड जो अब चाय बन गया, चाय बनने के बाद आपको क्या चाहिए जिसमें आप चाय पियोगे, ठीक है। तो यानी कि वो चीज आइटम, यानी कि जो सामान आपको डेली यूज में चाहिए वैसे आप अरेंज करते हो, ठीक है। जैसे कि आप किचन में डेली का जो चीज होता है, जो भी किचन आइटम होता है जो डेली यूज होने वाला रहता है, उसको आप फ्रंट में रखते हो। तो सेम एज इट इज सिस्टम में ऐसे होता है कि जो भी एक्टिविटीज, जो भी डाटा का एक्टिविटीज होता है करंट में डेली बार बार यूज होता है, उसे ना तो रैम में और ना ही रोम में, ठीक है, इसको कैश मेमोरी, सीपीयू कैश मेमोरी में भेज देते हैं, ठीक है। एक पहले तो रजिस्टर में होता है, ठीक है, लेकिन जो बार बार जैसे कुछ हम उसको क्लोज कर दिए, फिर उसको यूज किए, फिर क्लोज कर दिए, फिर उसको यूज किए, तो उस वाले डेटा को, उस एक्टिविटीज को कैश मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, रैम, रोम और कैश, तीनों मेमोरी को आप अच्छे से समझ गए। लोग ज्यादातर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि रैम में जो होता है वो मतलब कि हम सेव करके रखते हैं और टेम्परेरी सेव करके रखते हैं, ठीक है, वो हमारा ज्यादा देर तक नहीं रहता है, और रोम में परमानेंट सेव रहते। इस तरह से डिफिनेशन आप क्या होता है ना, आप जब कोई एग्जाम देते हो तो इस टाइप का ऑप्शन वहां पे आता है। लेकिन अगर आप कोई इंटरव्यू मतलब कि फेस कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता तो है, लेकिन आपको आंसर थोड़ा सा एकदम टेक्निकली देना होगा, ठीक है, ताकि आपको वो समझे कि हाँ आप रियल में उसे मतलब कि उस चीजों से गुजरे हो, क्या काम होता है। लेकिन ये तो किताबी लैंग्वेज है कि रैम क्या होती है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी। लेकिन अब वहीं पे ये कहोगे कि रैम एक करंट जो एक्टिविटीज होता है, करंट जो प्रोसेस होता है, उसको हैंडल करते हैं, तो ये एक सटीक आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये है रैम और रोम एंड कैश मेमोरी का डिफिनेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हुए तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप कहां पे नहीं समझे, वहां पे मैं आपको क्लियर जरूर करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।